जय माता दी फ्रेंड्स। तो अभी ये हो रही है मेरी डिनर बनाने की तैयारी। दिहर के पापा आ गए हैं, वो अपने रूम में हैं और वो कोई कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें ना बोलने की इंस्ट्रक्शंस दी है। और दूसरी रूम में मैंने दिहर को बिठाया हुआ है कि तुम कुछ रीड कर लो, कुछ पढ़ लो। और उसके दादू और चाचू टीवी देख रहे हैं, तो मैं आ गई किचन में अकेली। तो इसलिए मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, तो जिसमें मैंने तड़का लगा दिया है जीरा डाल के। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बनाया है वो डाल दिया है, और ये आगे हैं प्याज। और जब ये थोड़े से भुन जाएंगे उसके बाद थोड़ा मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, और उसके बाद टमाटर भी मैंने कद्दूकस कर दिया है, वो भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। ये तो वही है मेरी सेम रूटीन जैसे मैं खाना बनाती हूँ। और उसके बाद आ जाएंगे मटर। क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी रूम में और किसी की आवाज़ भी नहीं आनी थी, तो अकेले बैठ के होता है खाना बनाते बनाते फिर आप कुछ और सोचने बैठ जाते हो। इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं शूट कर लूँ, फिर आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है कि आप किस तरह से अब क्या डाल रहे हो, कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। अब जब ये मैं बना रही हूँ तो मैं जानती हूँ कुकर जो है इसमें बहुत पुराना लग रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। ये मेरी मदर इन लॉ ने ख़रीदा था और ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ कुकर है। क्योंकि ये इंडक्शन बेस है तो फिर हम ज़्यादातर इंडक्शन में ही खाना बनाते थे, सुबह भी और रात को भी, दोपहर को भी दाल चढ़ा दो, मतलब 2 टाइम तो बनता ही बनता था इस कुकर में। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है। और अब ये देखिए प्लेट्स लग गई हैं, दादू की प्लेट जा रही है, सबकी गई है, दादू की, चाचू की, पापा की, और ये दिहर के लिए लग रहा है खाना। दिहर को दे दिया मैंने खाना, और मैंने अभी ये डिनर नहीं किया था क्योंकि हम गए थे सब्ज़ी मंडी। हमने दिहर को बोला था चलो आप नोट कर लो जो आपको काम आया है फ़ोन पे, तो वो फ़ोन से नोट कर रही थी। और फिर मैंने इनको बोला था सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं तो चलो एक साथ ले आते हैं। फिर इनके साथ जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक साथ पूरा थैला भर के, बैग भर के ला सकते हो। स्कूटी पे गए थे हम, तो फिर इनके साथ आप ढेर सारे फ्रूट्स भी खरीद सकते हो, जो भी मूली, सैलेड, गाजर वगैरह, वो सब मैं इनके साथ ले आती हूँ। खुद जाओगे तो आप 2-3 बार पॉलीथीन लेकर आओगे, तो फिर स्कूटी पे जाओ तो फिर मतलब बैग भर के ले आता है सारा। तो इसलिए मैं गई इनके साथ, और थोड़ी मेरी आउटिंग हो जाती है दिन की कि मैं सोचती हूँ चलो मैं घूम कर आऊँगी। और फिर दिहर को भी हम बोल के गए थे आप पढ़ो, तो फिर हम कुछ खाने का सामान ले आएंगे आपके लिए, तो ये हम उसके लिए लेकर आए थे। मैंने बोला था मत खाना मत खाना, लेकिन उसने पैकेट खोल ही दिया। और फिर उसके बाद एक चिप्स का पैकेट खोल दिया है उसने, तो वो हमने तीनों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था फिर। और अब ये जो सब्जियां लाई हैं मैंने, फ्रूट्स वगैरह, वो मैं खोल के सब डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ। वॉश तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन खोल के रख दूँगी लिफाफे में कि ख़राब ना हो जाए सुबह तक। तो मैंने ये सारे खोल के रख दी थी, फ्रूट्स वगैरह बैग से बाहर निकाल के रख दिए थे। और जो नहीं वॉश करनी थी अभी, तो वो मैंने फ्रिज में भी लगा दिए थे। उसके बाद मैंने डिनर किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे भूख नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो बाहर घूम के आते हैं, भूख थोड़ी कम थी। तो फिर मैंने अपना डिनर लगाया और फिर मैंने खाया। तो जब बाहर घूम के आते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए मेरे फुटस्टेप्स, अब बाहर का एक चक्कर लगा के आते हो ना, तो से घर में बंद बंद बैठे होते हो, तो एकदम जब बाहर जाते हो इतने सारे लोग दिखते हैं मार्केट में। ये बहुत फ़ायदा है मेरी सिटी में रहने का, कि जैसे ही घर से कदम बाहर निकालते हो तो इतने सारे लोग दिखते हैं, तो लगता है यार इतनी दुनिया है बाहर। और हम ऐसे ही शाम के टाइम थोड़ी ढीली हो जाते हैं कि सोने का टाइम आ गया अब तो। ये दिहर पढ़ रही है और सॉन्ग्स लगाए हैं इसने, गाने सुनते सुनते पढ़ रही है। इसका फेवरेट सॉन्ग है, बहुत सुनती है ये गाना। क्योंकि ये लिखने का काम कर रही थी, तो फिर मैंने भी बोला नहीं चलो
काफ़ी लेट हो गई है रात, तो फिर अगर गाना सुनते सुनते लिख लेती है तो अच्छी बात है, काम तो नोट कर लेगी सारा। तो फिर उसके बाद मैं चली गई दूसरे रूम में अपना खाना लेके, जहाँ पर धीर के बाबा भी बैठे थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। फिर उनके सामने बैठ के मैंने खाना खाया। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। जय माता दी फ्रेंड्स।